हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.4। इसके अंदर देखो क्या क्वेश्चन है हमारा। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू द 3 डेसिमल्स। यानी कि हमें क्या निकालनी है, डिफरेंशियल का यूज़ करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है किसकी, जैसे यहाँ और 3 डेसिमल्स तक निकालनी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट में 25.3। वैसे तो हमने 8th क्लास में भी सीखा हुआ है, स्क्वायर रूट को हम निकाल सकते हैं वैसे करके, लेकिन अब की बार हमें कैसे निकालनी है, डिफरेंशियल का यूज़ करके निकालनी है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 5 पॉइंट समथिंग होगी, लेकिन वो समथिंग जो होती है हमारी वो हम डिफरेंशियल का यूज़ करके निकालेंगे। तो जैसे हमारा 25 का 5 आ जाता है, 27 की 1/3 का डायरेक्ट हम 3 कह देते हैं, लेकिन अब इसका 25.3 का देखो, इसको निकालने का क्या एक प्रोसीजर है हमारा। तो वो प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। हर क्वेश्चंस में वैसे ही प्रोसीजर हमारा अप्लाई होगा, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं यहाँ पर। बस आपको सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में x ढूंढना होगा। x का मीन्स क्या है, जो कि हम देखेंगे जैसे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट इसका नियरेस्ट हमें पता है क्या है, यहाँ पर 25.3 है, यानी कि 5 का स्क्वायर रूट 5 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो कैसे ब्रेक होता है, ये मेरा 25 प्लस में 0.3 करके ब्रेक होता है मेरा। तो यहाँ पर जो ये ब्रेक करने के बाद जो इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट होगा वो देखेंगे, तो ये कितना दिख रहा है मेरे को 25। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले x को फाइंड आउट करना होता है और वो हमें थोड़ा सा स्प्लिट करके देखना होता है कि ये किसका नियरेस्ट होगा। तो हमने यहाँ पर x को देखा, x कितना है मेरा 25। तो सबसे पहले हम इसको y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, अंडर रूट एक्स लिखा है। अंडर रूट एक्स लिखा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा स्क्वायर रूट में है। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर, अगर यहाँ पर इसकी पावर 1/3 होती है, ठीक है 1/3 होते तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 मानते हैं। और अगर यहाँ पर y की पावर, अगर यहाँ पे 25.3 की पावर 2/3 है तो y इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे, x की पावर 2/3 मानेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर समथिंग जो भी हमें दिए रखी है, यहाँ पर x की पावर 1/2 दे रखी है तो वो हमने मान लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये फाइंड आउट करना है कि x क्या है मेरा। तो इसका नियरेस्ट हम किसका निकालेंगे, 25, यानी कि यहाँ पर x क्या है मेरा 25 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हमारा 25 में कितना, ये जो है 25 में जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ये क्या एक्स्ट्रा दे रखा है, 0.3 दे रखा है। तो ये हमारा क्या आता है, डेल x। तो x के अंदर मैं क्या जोड़ूंगी कि हमारा जो ये क्वेश्चन है वो वापस आ जाता है, तो इसको क्या कहेंगे हम, डेल x कहेंगे। तो डेल x की वैल्यू कितनी है मेरी, तो मैं 25.3 जो क्वेश्चन दिया उसमें से माइनस कर देती हूँ x। तो यानी कि x कितना है मेरा 25 है, तो डेल x की वैल्यू कितनी आ गई 0.3। वैसे भी हमने जब स्प्लिट किया था इसमें देखो 25 प्लस 0.3 है, तो ये जो 0.3 बाद वाला बचता है ये क्या होता है मेरा डेल x। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने y इज इक्वल टू लिया, फिर x को फाइंड आउट किया। x इसका नियरेस्ट ही देखना है हमें कि किसका, इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट किसका होगा। तो ये हमारा किसका है, x क्या है मेरा 25 हो गया। फिर x प्लस डेल x, हम जो कंप्लीट क्वेश्चन दिया होता है वो लिख लेते हैं, इससे हम डेल x की वैल्यू निकालते हैं। डेल x कितना आता है हमारा 25.3 माइनस में x आएगा, और x मैंने कितना माना हुआ है 25, तो डेल x की वैल्यू कितनी निकल गई 0.3 निकल गई। इसके बाद क्या है हमारा डेल y लिखते हैं हम। डेल वाई की इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में x प्लस डेल x माइनस में स्क्वायर रूट में x। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, और अगर यहाँ पे पावर में जो भी कुछ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा होता है वो लगाते हैं। यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट दे रखा है तो डेल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x प्लस में डेल x का स्क्वायर रूट माइनस में स्क्वायर रूट का x हो जाएगा। और x प्लस डेल x मैंने ऊपर कितना लिखा था बच्चों 25.3, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट में 25.3 माइनस में x का स्क्वायर रूट, x कितना है मेरे पास 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये जो माइनस का 5 है ये इधर आके क्या हो जाएगा 5 प्लस डेल वाई। देखो मुझे इज इक्वल टू में क्या बच गया, अंडर रूट में 25.3, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू तो निकालनी है। अब मुझे 5, देखो मैंने कहा था आपके 5 में से ही तो कुछ ऐड करेंगे जब ही तो इसका 5 पॉइंट समथिंग निकलेगा इसका स्क्वायर रूट, तो 5 तो मुझे पता चल गया। अब जो ये समथिंग है वो किस में आ गया, डेल वाई में। अब डेल वाई कैसे निकालते हैं हम, डेल वाई की वैल्यू होती है, देखो इसको डेल वाई को हम डी वाई भी लिख सकते हैं। तो ये डेल वाई क्या होता है हमारा, देखो डेल वाई यानी कि डी वाई के इक्वल होता है।
अब डेल वाई अपॉन डेल एक्स अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। अब जो ये अपॉन में ये डेल एक्स है इसको मैंने इधर पहुँचा दिया, तो डेल वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल एक्स। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो डी वाई की वैल्यू डेल वाई को हम क्या ले सकते हैं, डी वाई, तो डी वाई इज इक्वल टू कितनी आ गई मेरी, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल एक्स। तो एक्स वाई कितना था मेरा इसमें कितना माना था मैंने, वाई को अंडर रूट एक्स माना हुआ है, y कितना है मेरा अंडर रूट में x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में x हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी 1 अपॉन 2 अंडर रूट में x, और डेल x मैंने ऊपर कितना निकाला हुआ है, 0.3 निकाला है। अब देखो यहाँ पर x का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 x का स्क्वायर, x कितना मेरा 25 का स्क्वायर रूट लिया कितना हो गया मेरा 5, मल्टीप्लाई में डेल एक्स कितना है 0.3, तो 0.3 अपॉन में 10 यानी कि 0.03 आ जाएगा। ये मेरी किसकी वैल्यू निकल गई, अब डेल वाई की वैल्यू निकल गई, ठीक है, डेल वाई यानी डी वाई की वैल्यू निकल गई। अब तो 5 प्लस करना है ना, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25.3 की कितनी आ जाएगी, 5 में प्लस कर दिया मैंने डेल वाई कितना निकला मेरा 0.03, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई 5.03 आ जाएगी, ठीक है। हमारी कितनी वैल्यू आ गई 5.03। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ बच्चों, देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या होता है, x फाइंड आउट करना होता है। x क्या होता है, इसका नियरेस्ट देखते हैं हम, तो ये इसको स्प्लिट करके देख लो, चाहे 25.3, तो जो ये हमारा x होता है और ये हमारा क्या होता है डेल x होता है, ये x है और ये क्या है हमारा डेल x। तो x मैंने कितना मान लिया 25 मान लिया, तो x प्लस डेल एक्स कितना हो गया मेरा 25.3, तो डेल एक्स मैंने क्या बताया आपको, ये x और ये हमारा डेल x, तो डेल x कितना निकल के आ गया मेरा 0.3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें ये प्रोसीजर देखना है, डेल वाई को हम क्या मानेंगे हमेशा अंडर रूट में, यहाँ पे स्क्वायर रूट दे रखा है तो इसलिए स्क्वायर रूट माना है, अदरवाइज हम यहाँ पे जो पावर दे रखी होती है वही मानते हैं। अगर x प्लस डेल एक्स की बार 2/3 दे रखा है तो वो मानेंगे, 1/3 दे रखी है तो वो मानेंगे, तो अंडर रूट में x प्लस डेल एक्स माइनस में स्क्वायर रूट x हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा x प्लस डेल एक्स कितना है 25.3 का स्क्वायर रूट माइनस में रूट x हमारा 5 हो जाएगा, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, और फिर हमारे अंडर रूट 25.3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 प्लस डेल वाई। अब मुझे ये डेल वाई निकालना है, डेल वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल एक्स लिख सकती हूँ, और डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ से निकलेगा मेरा, शुरू में जो मैंने y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माना है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला मैंने, तो इसकी वैल्यू 1/2 अंडर रूट एक्स, और डेल एक्स कितना है मेरा 0.3, तो इज इक्वल टू 1/2 डेल एक्स की वैल्यू 5 रख दी, क्योंकि x का 25 माना है, x 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई में 0.3। अब इसको हमने सॉल्व किया तो 0.03 आ गया, तो अब इसके अंदर क्वेश्चन में यहाँ पे रख दो 5 प्लस डेल वाई में, तो डेल वाई की 0.3 निकले, तो 5 में 0.3 ऐड किया तो ये हमारा क्या आ गया 5.03 हमारा आंसर आ गया। अभी आप एक दो क्वेश्चंस और करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसका सेकंड पार्ट बताती हूँ, देखो फिर आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आने शुरू हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसका प्रोसीजर सारे क्वेश्चंस का सेम ही है। तो देखो सबसे पहले हमने x इज ये क्या क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट में 49.5 है, तो मैंने आपको कहा था इसको स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करने में हम इसको कैसे लिख सकते हैं 49 प्लस में 0.5 लिख सकते हैं। तो ये जो ये वाला पार्ट होता है इसको तो हम x मानते हैं, और जो ये वाला 0.5 होता है इसको क्या मानते हैं डेल x मानते हैं। तो हमने क्या करा, देखो यहाँ पे नियरेस्ट हमारा कितना दिखाई दे रहा था स्क्वायर रूट 49 का 49.5 का 49 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमने x को कितना मान लिया 49 मान लिया, ठीक है। अब ये डेल x कितना निकल के आ जाएगा मेरा 0.5, चाहे इसको इस तरीके से रखो x प्लस डेल एक्स कितना आ गया मेरा, x प्लस डेल एक्स कितना आ रहा है मेरा, तो x प्लस डेल एक्स कितना है मेरा 49.5 है, तो डेल x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0.5 आ गई। 49.5 में से 49 माइनस किया तो कितनी आ गई 0.5 आ गई। अब डेल y को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट दे रखा है इसीलिए अंडर रूट में x प्लस डेल एक्स माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ x लिख दिया। अब x प्लस डेल एक्स कितना है हमारे पास 49.5 है, इसका स्क्वायर रूट है, और x कितना है हमारे पास 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा।
अब ये जो माइनस का 7 है ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 7, 7 प्लस डेल वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, स्क्वायर रूट में 49.5। अब मैंने आपको बताया जो ये डेल वाई होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, डी वाई इज इक्वल टू होती है हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल एक्स के इक्वल होती है। अब जो हमारा ये डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलता है, जो हमने y इज इक्वल टू क्या माना हुआ है, अंडर रूट एक्स जो शुरू में माना था, यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 1/2 अंडर रूट में x इंटू में डेल एक्स कितना आ गया मेरा 0.5 जो हमने ऊपर निकाला है। अब यहाँ पे 1/2 अंडर रूट एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स की कितनी आ जाएगी हमारी 7 आ जाएगी, मल्टीप्लाई में 0.5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/140 आ जाएगा, चाहे आप इसको यहाँ पर भी पॉइंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 प्लस डेल वाई है ना हमारा, 7 प्लस डेल वाई इज इक्वल टू 49.5 और डेल वाई मैंने कितना निकाल लिया 5/140, तो 7 में ऐड कर दो 5/140, एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व करा 980 अपॉन में 140 आ गई और फिर डिवाइड करके क्या आ जाएगा 7.035। ये हमारी इसकी 49.5 के स्क्वायर रूट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल गई। अब हमारा थर्ड पार्ट है, देखो y यहाँ पे क्या दे दिया आपके पास 0.6 दे दिया। देखो अब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम इसको कैसे स्प्लिट करें, तो यहाँ पे 0.06 बनता है हमारा। तो यहाँ पर जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो अब हमें अप्रॉक्सीमेट में लगाना पड़ेगा कि 0.6 से नियरेस्ट 0.6 के जो नियरेस्ट है वो किसका स्क्वायर रूट हो सकता है हमारा, तो हम क्या मानेंगे 0.6 के नियरेस्ट क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले तो हमें y इज इक्वल टू ही मानना है, वैसे ही बस यहाँ पर x में कंफ्यूजन हो सकती है, तो x में हम क्या मानेंगे, देखो 0.6 के नियरेस्ट का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो हम 1 मानेंगे x को। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू अंडर रूट में x माना, तो x की वैल्यू मैंने कितनी मान ली बच्चों, यहाँ पर 1 मान ली। ठीक है, क्योंकि अगर हम निकालेंगे तो अभी हमारा क्या आएगा इसमें नियरेस्ट में हमारा, देखो ध्यान से देखेंगे तो 0 पॉइंट, वैसे इसमें हम कुछ और भी मान सकते हैं, इसमें कुछ और, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 0.6 है तो यहाँ पे अगर मैं 0.60 लगा दूँ यहाँ पर, तो 0.60 के नियरेस्ट भी आप देख सकते हैं किसका स्क्वायर रूट होगा, 0.60 के नियरेस्ट हम क्या मान सकते हैं, ये हमारा आ सकता है हमारा 0.64, ये भी हमारा आ सकता है x की वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे 0.64 है, तो यहाँ से अगर हम x इज इक्वल टू 0.64 मान के भी करते हैं तो अभी हमारी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल हो जाएगा, इसीलिए इजी हमारा क्या रहेगा, हमने x को 1 मान लिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 मान के करना है, आप ये मान के भी करके देखेंगे तो आंसर सेम ही आएगा हमारा। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 1 मान के किया, देखो x प्लस डेल एक्स कितना है मेरा, हमेशा जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वो x प्लस डेल एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से डेल एक्स कितना आ जाएगा, 0.6 में से अगर x की वैल्यू x कितना है मेरा 1, तो -1 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0.6 - 1 आ जाएगा हमारा माइनस का 0.4 आ जाएगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो y को मानते हैं, डेल y को हमारा क्या है, डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में स्क्वायर रूट में x आ जाता है, तो डेल y कितना आ जाएगा 0.6 का, ये क्या होता है x प्लस डेल एक्स हमारा 0.6 है इसका स्क्वायर रूट माइनस में x का स्क्वायर रूट, x कितना है मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस में डेल y इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा। अब हमारा आगे वही क्वेश्चन है, डेल y की वैल्यू निकालनी है हमें। डेल y की वैल्यू क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल एक्स। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है हमारा अंडर रूट एक्स है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो गया, और डेल एक्स हमने कितना निकाला है, माइनस का 0.4 निकाला है। अब इज इक्वल टू में 1/2 अंडर रूट एक्स करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 0.4। अब इसको कर देंगे हम 0.4 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.2 आ जाएगा हमारा, इसका माइनस का 0.2 आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6 की स्क्वायर रूट की। यहाँ पे 1 प्लस डेल वाई है, और डेल वाई मेरा कितना निकला हुआ है माइनस का 0.2, तो 1 में से माइनस करेंगे जब हम 0.2 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.8, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
अब हमारा फोर्थ पार्ट है, देखेंगे बच्चों क्या है इसमें, 0.009 की पावर 1/3 है। अभी तक तो हमने जो 3 क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर स्क्वायर रूट चल रहा था, लेकिन यहाँ पर अब पावर क्या आ चुकी है हमारी, 0.09 की पावर 1/3 आ गई। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम अब ये देखेंगे कि 0.009 के नियरेस्ट अगर मैं किसका क्या ऐसी वैल्यू लूँ, x की क्या वैल्यू लूँ जिसको हम अगर 1/3 करते हैं, जिसकी पावर को अगर 1/3 करते हैं तो वो सिंप्लीफाई होकर बाहर निकल जाए, यानी कि x खोजना है हमें। तो x के लिए हम देखो इसमें ध्यान से, यहाँ पे 0.009 है ना हमारे पास में, तो अगर मैं पॉइंट हटा के नीचे 1000 लगाती हूँ तो 1000 का तो हमारे को पावर 3 मिल जाएगी, क्योंकि देखो 10 की पावर 3 की पावर 1/3 करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी मेरी 10। तो नीचे वाले में तो दिक्कत है नहीं, लेकिन 9 तो किसी की 9 की पावर में तो 1/3 नहीं होता, इसलिए तो हम इसके 9 का ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम इसमें 8। 9 से पीछे जाओ थोड़ा सा 8, क्योंकि 10 भी नहीं होता, 10 की और 1/3 भी किसी का नहीं होता, 11 भी नहीं होता, तो पीछे आ जाओ थोड़ा सा, 9 से पीछे गए तो क्या आ गया हमारा 8। 8 कैसे होता है, यहाँ पे हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 3 और फिर इसकी पावर 1/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके 2 आ गया। तो यहाँ पर x को ही फाइंड आउट करना मेन होता है हमारा। तो यहाँ पर मैंने x को कितना मानेंगे, अब हम 0.008 मानेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन तक, हम पिछले क्वेश्चन तक हम क्या मानते थे, y = x मानते थे, लेकिन अब यहाँ पर मैंने क्या माना, y = x की पावर 1/3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा, जो पावर होती है वही लेते हैं। तो x की पावर 1/3 होगी। अब x को मैंने कैसे फाइंड आउट करा, अप्रॉक्सीमेट 0.009 से हम की पावर जिसकी 1/3 के तो कम्प्लीटली बाहर निकल जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, x = 0.008 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस डेल एक्स जो हमें क्वेश्चन दिया होता है वही हो जाता है। तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.009 माइनस में x की वैल्यू कितनी मानी हुई है मैंने, 0.008 माइनस करेंगे हम इसमें से इसको, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.001 आ जाएगा। अभी हम डेल वाई लिखेंगे। डेल वाई हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स, जहाँ पर स्क्वायर रूट होता है क्वेश्चन में वहाँ तो स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पर क्या हमारा 1/3, तो x प्लस डेल एक्स की पावर 1/3 माइनस x की पावर, देखो आपकी बार भी स्क्वायर रूट x नहीं लिखना है, यहाँ पर x की पावर भी क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब x प्लस डेल एक्स हमने कितना है हमारा 0.009 है, इसकी होल पावर कितनी है हमारे पास 1/3 माइनस, अब देखो यहाँ x कितना माना हुआ है मैंने 0.008 की पावर कितनी 1/3। अब हम 0.008 को हम कैसे ले सकते हैं, इसकी पावर हटाओ तो नीचे 1000 आ जाएगा, तो ये कितनी आगे 8/1000, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/10 की होल पावर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2/10 की पावर क्यूब और इसकी होल पावर कितनी है 1/3 है। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा मेरा सिंपल 2/10 की पावर 1 यानी 2/10, ये माइनस का है, ये इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2/10 प्लस में डेल वाई, तो ये किसकी वैल्यू निकल गई 0.009 की पावर 1/3 की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल वाई फाइंड आउट करना है। तो डेल वाई के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको dy/dx निकालते हैं, तो डेल वाई कितना आ जाएगा हमारा dy/dx इंटू में डेल एक्स। अब हमारा y कितना माना हुआ है हमने, x की पावर 1/3 माना हुआ है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/3, x की पावर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 2/3, 1/3 में से -1 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई में डेल एक्स कितना निकला हमारा 0.001 निकला हुआ है, तो 1/3 इंटू में देखो यहाँ पर क्या है हमारा x कितना है मेरा 2/10 है ना, अभी हमने निकाला था ऊपर x की वैल्यू 2/10 और इसकी पावर कितनी है क्यूब। ठीक है, 2/10 की पावर कितनी है 3 और इस पूरे की होल पावर कितनी दे रखी है, अभी हमने डिफरेंशिएट करके निकाली है माइनस का 2/3। 2/10 की पावर x कितना है मेरा, x है मेरा 2/10 की पावर कितनी है हमारी 0.008 है ना, तो 2/10 की पावर क्यूब, तो 2/10 की पावर क्यूब और इसकी होल पावर कितनी है हमारी माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई में डेल एक्स को मैंने 0.001 था इसको 1/1000 लिख दिया।
अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं अलग से सॉल्व करके बताती हूँ आपको। देखो 1/3 इंटू में ये अलग से करा है, 1/3 इंटू में ये क्या है हमारा 2/10 की पावर क्यूब इंटू में माइनस का 2/3, ठीक है। अब इस 3 से 3 ये 3 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/3 इंटू में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1/5 की पावर माइनस का 2, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। इसको रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि यहाँ पर पावर माइनस में 2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आ जाएगी प्लस का 2। तो 1/3 5 की पावर क्या आ गई 2 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पर, यहाँ मैंने आपको बता दिया सॉल्व करके, मल्टीप्लाई में 1/1000, ये 5 5 जा 25 अपॉन में 3000, एक तो ये 3 और यहाँ 1000, तो ये कितना आ गया 0.008 आ गया। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई, देखो हमारा क्या था 2/10, यानी 0.2 में हमने ऐड करना है डेल एक्स dy कितना है हमारा 0.008 है, तो क्या आ गया 0.208, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा 5th पार्ट है, देखो 0.999 की होल पावर कितनी आ गई है हमारी 1/10। अब यहाँ पर फिर से हमें x को ही फाइंड आउट करना है। मोस्टली हम जब 0 पॉइंट समथिंग होता है तो हम कोशिश करते हैं कि x को हम 1 माने, क्योंकि पावर भी हमारी इतनी 1/10 है, तो ये हमें थोड़ी सी ईजी हो जाती है कि 1 की पावर 1/10 हो, 1/3 हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम क्या लिख सकते हैं ईजिली उसको 1 लिख सकते हैं। तो मोस्टली कोशिश यही करेंगे, जब 0 पॉइंट समथिंग आपको कोई क्वेश्चन में दे रखा है तो उसकी पावर अगर हमें अप्रॉक्स इधर उधर मिल जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज हम x को क्या मानने की कोशिश करेंगे 1। तो यहाँ पर y इक्वल टू, सबसे पहले हमने देखो x की पावर कितना लिख लिया 1/10 लिख लिया, जो भी पावर होती है वो लिख लेते हैं, और x को मैंने कितना मान लिया 1 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस डेल एक्स आपको कितना दे रखा है, देखो 0.999 दे रखा है, तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0.999 माइनस में x कितना है मेरे पास 1 है, तो ये कितनी आ जाएगी माइनस का 0.001, माइनस का 0.001 हो जाएगी। अब देखो डेल वाई लिखेंगे यहाँ पे, चाहे आप इसको पहले डेल वाई, यहाँ पे डेल वाई क्या हो जाएगा हमारा x प्लस डेल एक्स की पावर 1/10, ठीक है। यहाँ पर क्या है x प्लस डेल एक्स की पावर 1/10 माइनस x की पावर 1/10 हो जाएगी। तो x प्लस डेल एक्स कितना है मेरा 0.999 है हमारा, इसकी पावर 1/10 है, और यहाँ पर फिर x की पावर 1/10 यानी 1 की पावर 1/10, तो यहाँ पर ये 1 मानने से हमारा ये थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर ये 1 की पावर 1/10 कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब ये जो माइनस का 1 है ये इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस डेल वाई इज इक्वल टू ये इसकी वैल्यू। अब हमें डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। अब डेल वाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी dy/dx इंटू में डेल एक्स, और x हमने y हमने कितना माना है y इज इक्वल टू क्या है हमारा x की पावर 1/10 है। तो यहाँ पे कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/10 x की पावर 1/10 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 9/10 आ जाएगा, इंटू में डेल एक्स कितना है मेरा माइनस का 0.001 है हमारा। अब यहाँ पे 1/10 1 की पावर हम माइनस का 9/10 करेंगे तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में माइनस का 0.001। अब यहाँ पे माइनस का 0.001 अपॉन में 10 आ जाएगा, तो ये एक पॉइंट और पीछे लग जाएगा, तो माइनस का 0.001 आ जाएगा। अब हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है 1 प्लस डेल वाई है, तो 1 प्लस का है और यहाँ पर हमारा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का 0.001 हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0.999, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।